मौलवी जफर शाह बुखारी, जरा अब बताइए ना, मेरा आपसे सवाल है कि वो मिर्जा कादियानी मलऊन दज्जाल कज़्ज़ाब खत्म नबुव्वत पर हमला करे, आपकी महबूब पार्टी और आपके महबूब कायद बदबख्त नवाज शरीफ उसी मिर्जा कादियानी के पैरोकारों को अपना भाई भाई कहे और उनको हकूक दिलवाए और दे, तो जो उस तहरीक का साथ दे, उस पार्टी का साथ दे और उस बदबख्त कादियानियत नवाज की क़यादत को तस्लीम करे, शरी उस पर क्या हुक्म लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैति अजमाइन। सय्यदाए खातून जन्नत की अनोखी शान है, जिनकी मिदहत में खुदा का बोलता कुरान है। पाराए जिगरे नबी व राहत क़ल्बे नबी, बिदअतुम मिन्नी का पढ़ लो मुस्तनद फरमान है। महवे सजदा है हरम में आज भी ये नोके कलम, नज़म में लिखने को आसिफ सय्यदा की शान है रदियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे निहायती मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामीन नाज़रीन, मुहिब्बिन फिल्लाह, अस्हाबे मुहब्बत व मवद्दत, हामिलीन अक़ीदे आले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमामी अहबाब मुहिब्बिन फिल्लाह को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू ने अपने फज़ल व करम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से मसलक हक़ का अहले सुन्नत व जमात को एक और अजीम कामयाबी से हमकिनार फरमाया कि 2 फरवरी को हक़ को फतह अता फरमाई और हक़ को गलबा अता फरमाया। और फिर हालात व वाक़यात को आपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आंखों से देखा कि तकफीरी टोले के बड़े बड़े सरगना उस दिन किस अंदाज में मुंह छुपाते रहे और सारा दिन उन्होंने छुप छुपा कर ही गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ललकारा और उनको मैदान मुनाजरा में आने की पेशकश की, दावत पेश की, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे सामने न आ सका और अपना मौकिफ साबित न कर सका। उसी कंपनी के एक मौसूफ की आज मुझे वीडियो मौसूल हुई, जो कि मौसूफ सफेद रीश, मोटे मोटे ऐनक के स्याह शीशों में झांकती हुई आंखें उसकी पैराना साली का पता बता रही थी। जब मैंने द्रोगोई किस बयानी पे मबनी उस मौसूफ की गुफ्तगू सुनी और सफेद रीश देखी और उम्र देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन मुझे हजरत शेख सादी अलैहि रहमा का वो शेर याद आया। आप फरमाते हैं कि बुजुर्गी बाअकल अस्त न बसाल, तवंगरी बदिल अस्त न बमाल, कि माहो विसाल के गुजरने से बुजुर्गी नहीं आती, बुजुर्गी अकल के साथ आती है और अमारत मालोज़र से नहीं मिलती बल्कि दिल से मिलती है। बिल्कुल शेख सादी अलैहि रहमा ने दुरुस्त फरमाया है और इस शेर की समझ मुझे आज इस मौसूफ की गुफ्तगू सुनकर लगी है। आप भी समाअत फरमा लें, फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूं। सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का ऐसा रूप तारी हुआ कि मौसूफ की जुबान पर जो बहुत ललकारने में मशहूर है, पक्के ताले लग गए। बार बार खुलवाने की कोशिश की गई मगर वो मिर्जा कादियानी की तरह अपने बिल से न निकले, जबकि वो कादियानी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद अर्जमंद और मज़हर उलूमे सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को दावत मुनाजरा देकर कादियान में छुपने पर मजबूर हुआ। ऐसी ही बेबसी डॉक्टर जलाली साहिब की देखी गई कि स्क्रीन पर आने के ख्वाहिशमंद लंबी तान कर सो गए। ये सामीन किराम आपने समाअत फरमाया। ये मौसूफ मौलवी जफर शाह बुखारी लोधरा का रहने वाला है और मुनाजरा लोधरा का मुंतज़म आला का भी ये ख्वाहां था, जो कि इसने अपनी जिम्मेदारी न निभाई। खैर, आपने जो गुफ्तगू समाअत फरमाई है इसमें जो मौसूफ दुरोगोई और किस बयानी से काम ले रहे थे और फिर एक आशिक़ हकीकी, एक आशिक़ अहले बैत व सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, एक आलिम रब्बानी, एक सच्चे शेखुल हदीस शेखुल कुरान के खिलाफ जिस अंदाज में इस मौसूफ ने जहर उगला और जुबान दराजी की है, अब मैं थोड़ा सा इस मौसूफ को आईना दिखाना चाहता हूं। मौलवी जफर शाह बुखारी साहब, अगर आंखें काम करती हो तो गौर से देखना, अगर समाअत काम करती हो जरा गौर से सुनना। तो जनाब की महबूब पार्टी खून लीग और जनाब के महबूब कैद नवाज शरीफ बदबख्त ने जब हलफनामा खत्म नबुव्वत में तरमीम की और खत्म नबुव्वत पर हमला किया था,
उस वक्त तो जनाब की जबान को ताला लगा था जो कि नहीं खुल रहा था, और खुला भी नहीं है, और अब तक नहीं खुला। लेकिन जिस मर्द कलंदर, जिस मर्द मुजाहिद ने आवाज हक को बुलंद किया, प्रेस क्लब लाहौर में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खून लीग को वार्निंग दी थी कि अगर इसको बहाल न किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस मर्द कलंदर की आवाज पर 7BC को बहाल किया गया। लेकिन आपकी तरह एक हुकूमती मौलवी ने नमक हलाली का मुजाहरा करते हुए चैलेंज किया था कि मैं मुनाजरा करता हूं, कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई तरमीम नहीं हुई हलफनामा खत्म नबुव्वत में, ये सारे उलमा झूठ बोलते हैं माज़अल्लाह, मैं इंग्लिश में मुनाजरा करूंगा, इनको इंग्लिश नहीं आती। तो आपको याद है मौलवी जफर शाह बुखारी साहब, जरा गिरबान में झांकना कि 12 अक्टूबर 2017 बरोज जुमरात शाम 5 बजे प्रेस क्लब कौन शख्स पहुंचा था, और उस वहाबी मौलवी साजिद मीर के मुनाजरे का चैलेंज किसने कबूल किया था। और फिर जनाब की महबूब पार्टी खून लीग ने जिस मर्द कलंदर गाजी नमूस रिसालत गाजी मलक मोहम्मद मुमताज हुसैन कादरी शहीद कुद्दीस सिर्रुल अजीज को तख्तेदार पे चढ़ाया और शहीद किया, आपको याद है जनाब, आपको बड़ी महबूब पार्टी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरा आपसे सवाल है कि मिर्जा कादियानी मलऊन बदबख्त दज्जाल कज़्ज़ाब, जिसने खत्म नबुव्वत पर हमला किया और चैलेंज किया, और उसके चैलेंज को कबूल ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेरे अली शाह अलैहिर्रहमा ने किया, और उसको नाको चने चबवाए थे और उसको शिकस्त दी थी, और अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया था। ताजदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा के नक्शे कदम पर चलकर उन्हीं की सुन्नत को जिंदा हजरत किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ ने किया है। जी हां मौलवी जफर शाह बुखारी, जरा अब बताइए ना, मेरा आपसे सवाल है कि वो मिर्जा कादियानी मलऊन दज्जाल कज़्ज़ाब खत्म नबुव्वत पर हमला करे, आपकी महबूब पार्टी और आपकी महबूब कायद बदबख्त नवाज शरीफ उसी मिर्जा कादियानी के पैरोकारों को अपना भाई भाई कहे। जो कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और हम कोई इसमें दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगे। और उनको हकूक दिलवाए और दे, तो जो उस तहरीक का साथ दे, उस पार्टी का साथ दे, और उस बदबख्त कादियानियत नवाज की कयादत को तस्लीम करे, शरी उस पर क्या हुक्म लगता है, खुद ही फैसला फरमाइए। जनाब ने तो 2018 के इलेक्शन में पूरी पूरी कंपेन चलाई और खून लीग का साथ दिया और उनको वोट दिए और तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है। आज आप किस मुंह से हजरत किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ के खिलाफ जुबान दराजी कर रहे हैं? आपको अपना वाजी भूल गया है। आई जबान तुम्हारी इमाम जलाली ज़ीद शरफ के खिलाफ खुल रही है। हजरत किबला पीर सैयद मेरे अली शाह ताजदार गोलड़ा अलैहिर्रहमतो राफजियों को अपना फरीक मुखालिफ कह रहे हैं। तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया उठा लेना, और वही इक्तिबास जो कि आज तक तुम्हारे सर कर्ज है, जो किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ ने कहा है कि इसकी वजाहत कर दे, तशरीह कर दे, मैं वही मान लूंगा जो कि आज तक तुम नहीं कर सके और कयामत तक कर भी नहीं सकते। जिस दिन तुमने उस इक्तिबास की वजाहत तशरीह की, तुम्हें किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ का मौकिफ मानना पड़ जाएगा। तो मेरा जनाब से यह सवाल है, हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह ताजदार गोलड़ा अलैहिर्रहमतो राफजियों को फरीक मुखालिफ कहते हैं। आस्ताना आलिया के जो मौजूदा सजादा नशीन है, पीर साहब है, वो तो फरीक मुखालिफ तो दूर की बात है, जुल्फी बुखारी जैसे मलऊन को अपने यहां घर बुलाकर चाय में नोश करते हैं, साथ बिठाते हैं, उसके बगलगीर होते हैं। जनाब ने तो आज तक उसको फरीक मुखालिफ समझे ही नहीं है। जरा शरी रहनुमाई कीजिए और मसनद हदीस पर बैठकर सरकार का वो फरमान भी अपने तनामजा को पढ़ा लीजिए कि जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि मेरे सहाबा किराम आले रिदवान पर वो कौम, वो लोग बदबख्त तबर्राबाजी कर रहे हैं, तो तुम कहो फक़ूलु लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जरा ये भी सरकार का फरमान पढ़ा देना और खुद भी इस पर अमल कर लेना। आज तुम बड़े धड़ल्ले से और बड़े दीदा दलेरी से झूठ बोल रहे थे, लेकिन आपकी एक बात के साथ मैं इत्तिफाक करता हूं, वो आपने सच बोला है कि 2 फरवरी को सारा दिन मैं अपने मदरसा में रहा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जब आप अपनी मस्जिद में 2 फरवरी को बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे और फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस वक्त हमारा बंदा जनाब के पास मौजूद था। फिर जब शाम को असर के बाद और मगरिब से पहले आप अपने सीधे साधे मुरीदों में बैठकर बड़े ही खुशी का इजहार कर रहे थे कि शुक्र है 2 फरवरी का दिन गुजर गया, और फिर साथ ही एक मुरीद मेरा क्लिप लेके आया कि ये देखो ये क्या कह रहा है। तो जनाब ने अपने एक मखसूस अंदाज में और मखसूस लहजे में इसको क्या कहा था, जरा गौर करना, याद करना, अगर अकल काम करे तो उस वक्त भी हमारा बंदा जनाब के पास मौजूद था। जी हां, हमें याद है, हमें पता है। जनाब ही उस सस्ती शोहरत के पुजारी
मौलवी छुपन छुपान को मशवरा देने वाले थे कि अपने मोबाइल फोन बंद कर लेना, हमें पता है 2 फरवरी की सारा दिन की हरकत और सकनात हमारे इल्म में है, हमें पता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मौलवी जफर शाह बुखारी साहब जनाब बड़े ही बुज़दिल निकले हैं कि अभी 2 फरवरी का दिन शुरू नहीं हुआ था, पुलिस की गाड़ी पहले ही अपने दरवाजे पर खड़ी की हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उन्हीं के पास खड़े होकर ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद की थी। और आखिर में अब मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, हजरत किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ के खिलाफ जनाब ने जबान खोलकर बहुत अच्छा किया है। हम तो कब के इस तलाश में थे कि कोई हमें हजरत ताजदार गोरड़ा पीर सैयद मीर अली शाह अलैहि रहमत का नाम लेने वाला मिले जिसके साथ हम बात कर सके। हम जनाब का खैर मकदम करते हैं, जनाब को वेलकम कहते हैं। इस मैदान में आप उतरे हैं, सत बिस्मिल्लाह, लेकिन अब मुकाबला करना, अब जनाब के साथ हम बात करेंगे। आगाज जनाब ने किया, इख्तिताम हम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू हमें इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल के लिए हर वक्त हमतन कोशा रहने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें आखिरी सांस तक अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन और सहाबा किराम आलिम रिदवान की इज्जत और नमूज पर पहरा देने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। मैं कहता हूं बदखाहों से उठ जाओ मेरी राहों से, मकरूज है मेरी जान अभी, हम खुद ही कर्ज चुकाएंगे। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।